दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है चुंबा का चक्रव्यूह। ये सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। चुंबा का चक्रव्यूह। यह संसार तरह तरह की प्राकृतिक शक्तियों से भरा पड़ा है। इनमें से कुछ ताकतों पर तो मनुष्य का कोई जोर नहीं चलता, पर कुछ शक्तियों को मनुष्य ने अपने वश में कर लिया है और इनका इस्तेमाल वह प्रगति के लिए भी करता है और विनाश के लिए भी। चुंबा और उसकी चुंबकीय शक्तियों से टक्कर ले पाना असंभव है। सुपर कमांडो ध्रुव, अपनी हार मान ले, बदले में मैं तुझको बगैर कोई यंत्रणा दिए खत्म कर दूंगा। ध्रुव असंभव शब्द का मतलब नहीं जानता चुंबा, खासतौर से तब जब उसके देश की सुरक्षा दांव पर लगी हुई हो। भय और आतंक राजनगर के लिए कोई नई चीज नहीं है और इस वक्त इनके खौफनाक साय के चपेट में है इंडियन मिसाइल सेंटर का एक अफसर गोपालन। टैक्सी ओफ, इस समय तो खाली टैक्सी मिल ही नहीं रही है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे हर हालत में 12 बजे तक वहां पहुंचना ही है, वरना वे लोग शांता को नहीं सुनसान सड़कों पर भागते हुए और शॉर्टकट ढूंढते हुए गोपालन राजनगर नेशनल पार्क के पुराने और उजाड़ रेस्ट हाउस तक पहुंच गया। रेस्ट हाउस का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। अंदर सामने कई दरवाजे थे, पर गोपालन को मालूम था कि उसकी मंजिल किस दरवाजे के पीछे है। आओ ऑफिसर, तुम पूरे 33 सेकंड देर से आए हो। आई एम सॉरी चुंबा, टैक्सी गड़ब नहीं मिली। लाओ, वह मिनी न्यूक्लियर बैटरी कहाँ है? उसको मैं नहीं ला पाया। मेरे उठाने से पहले उसको मिसाइल में फिट करने के लिए लॉन्चिंग साइट पर भेजा जा चुका था। उसको कल एक स्पेशल रेलगाड़ी से अन्य पुर्जों के साथ रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक ले जाया जाएगा। उस रेलगाड़ी की पहचान क्या है? एक ही पहचान है, उसमें स्टीम इंजन लगा होगा ताकि रेलगाड़ी एक मामूली सी मालगाड़ी लगे। बस, तुम्हारा काम खत्म हो गया जासूस। पर शांता, मेरी पत्नी गलत, ये कि यह क्या है? तभी एक गार्ड और चिपचिपे गोल ने गोपालन को नहला दिया। यह लोहे के बुरादे का गोंद में बना गोल है अफसर, हम तुमको भगवान जी के पास भेज रहे हैं, जहां पर तुम्हारी पत्नी पहले से ही मौजूद है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, चर 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 चर। गोपालन के दोनों तरफ खड़े नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबक गोपालन के शरीर को दोनों तरफ से खींचने लगे। चुंबकों की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। कड़क कड़क चड़ाक, और आडमास का नाजुक शरीर यह भयंकर खिंचाव नहीं सह पाया। इसकी लाश के दोनों टुकड़े उठाकर ऐसी जगह फेंक दो जहां इसकी लाश को कुत्तों और गिद्धों के अलावा और कोई न देख पाए। चुंबा अपने पीछे अभी कोई सबूत छोड़ना नहीं चाहता। अभी उस न्यूक्लियर पावर बैटरी को भी मुझे हासिल करना है, और फिर वह विमान भेदी मिसाइल जिसकी टेस्टिंग भारत सरकार कल करने जा रही है। इसके बाद चुंबा वैसे न्यूक्लियर बैटरी लगी मिसाइलों को दर्जनों ऐसे देशों को बेचेगा जिसको पाने के लिए वे बेकरार हैं। और मेरा अभियान कल से शुरू हो जाएगा। चुंबा का शरीर चुंबकीय किरणों में बदलकर तारों में समा गया। और अगले दिन, बोल श्वेता, शर्त लगाती है? चलो, लगी शर्त। कैसी शर्त भाई? हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आए हैं, घोड़ों की रेस देखने नहीं। रेस की तो बात है भैया, नताशा का कहना है कि तुम्हारी मोटरसाइकिल उस ट्रेन से रेस में नहीं जीत सकती, पर मैं कहती हूँ कि जीत सकती है। लेकिन यहाँ रेस करने के लिए जगह ही कहाँ है? रेल लाइन के दोनों तरफ तो सिर्फ उबड़ खाबड़ और गड्ढेदार मैदान है। इसीलिए तो शर्त लगे ध्रुव, अगर सपाट सड़क हो तो तुम ऐसी दर्जनों रेलगाड़ियों को तुरंत पीछे छोड़ सकते हो। ऐसा क्या? तो फिर हो जाए। रामकोटा स्टेशन हम लोगों की फिनिश लाइन होगा। ढ्र, तुम दोनों वैन से सड़क के रास्ते वहीं पर पहुंचो। चल मेरी बाइक, आज अपनी इज्जत का सवाल है। व्रूम। परंतु ध्रुव यह नहीं जानता था कि किस्मत उसको उसी रेलगाड़ी के साथ रेस करने के लिए मजबूर कर रही है, जो एक अत्यंत गुप्त वस्तु को लेकर रामकोटा लॉन्चिंग स्टेशन तक जा रही है। वह यह भी नहीं जानता था कि यह रेलगाड़ी रामकोटा स्टेशन तक कभी नहीं पहुंचेगी। नताशा और श्वेता की इस शर्त से मुझे प्रैक्टिस करने का अच्छा मौका मिल गया।
वरना इन सब कामों के लिए तो अब फुर्सत ही नहीं मिलती है। ध्रुव की स्पेशल मोटरसाइकिल उबड़ खाबड़ रास्तों और पुलों को पार करती हुई ट्रेन को पीछे छोड़ने ही वाली थी कि तभी ओ, वह बच्ची नदी में डूब रही है, मुझे पहले उसको बचाना होगा। इस ट्रेन को तो मैं उसके बाद भी आराम से पीछे छोड़ दूंगा। ध्रुव ने मोटरसाइकिल को नदी की तरफ मोड़ दिया और धुआं उगलती मालगाड़ी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गई। जिस रास्ते पर उस ट्रेन का इंतजार कर रहा था चुम्बा। ट्रेन आ रही है, अब सबसे पहला काम इसे रोकना है। चुम्बा ने दोनों पटरियों को हाथों से पकड़ा और पटरियों में एक तेज चुंबकीय शक्ति दौड़ गई। चुंबक बन गई रेल के पहियों को वहीं रोक दिया। अरे, यह ट्रेन कैसे रुक गई? ची, मैंने ब्रेक तो लगा ही नहीं, रास्ते में कोई रुकावट भी नहीं है, आखिर यह ट्रेन रुकी कैसे? इसको मैंने रोका कीड़ो, चुम्बा सम्राट ने। और अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना मैं तुम्हारे दिलों की धड़कनें भी रोक दूंगा। और पास ही में, अब बगैर किसी बड़े को साथ लाए नदी में नहाने कभी मत जाना, समझी प्यारी गुड़िया? समझ गए भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं डूब जाती तो मेरी अम्मा मुझे बहुत मारती। हा हा हा, बच्चे और उनकी प्यारी बातें। पर इतनी देर में ट्रेन काफी आगे निकल चुकी है। लगता है कि नताशा शर्त जीत ही जाएगी। पर ट्रेन तो फिनिश लाइन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। हम मामूली ड्राइवर और फोरमैन नहीं है चुम्बा, हम आर्मी सीक्रेट कोर के जवान हैं। हाथ ऊपर उठा लो और यह बताओ कि तुमको इस गुप्त ट्रेन के बारे में किसने बताया? मुझसे सवाल पूछ रहे हो मूर्खो, फटाक सड़क। खैर, मैं तुम लोगों को एक चेतावनी तो दे ही चुका हूं। चुम्बा के हाथी उंगलियों से दो किरणें निकलकर दोनों जवानों से टकराई और जवानों के सिर में भी चुंबकीय लहर दौड़ गई और दोनों के शरीर पहले ही से चुंबक बने पटरियों से जा चिपके। मेरा मैग्नेटिक स्कैनर बता रहा है कि न्यूक्लियर पावर बैटरी इसी डिब्बे में है। कड़म। डिब्बे की बॉडी और दरवाजा तो बहुत मजबूत लोहे का बना लगता है, पर मेरी मैग्नेटिक पावर के सामने यह नहीं टिक पाएगा। कड़क। दरवाजे के टूटने के साथ साथ डिब्बे से बाहर कूदने लगे आर्मी कमांडो कोर के जांबाज सैनिक, जिनको बैटरी की सुरक्षा का भार सौंपा गया था। बहुत नाटक हो गया और अब अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे एक इशारे पर सैकड़ों गोलियां एक साथ चल पड़ेगी। गोलियां? हा हा हा। चुम्बा सम्राट को गोलियों की धमकी। अगर अपने अपने बीवी बच्चों को यतीम बनाना नहीं चाहते हो तो तुम दुम दबाकर भाग लो, चुम्बा तो काम पूरा करके ही जाएगा। यह ऐसे नहीं मानेगा। फायर। तुर। गोलियों की घनी बौछार चुम्बा को छलनी कर देने के लिए आगे लपकी, पर तभी चुम्बा के हाथ से एक शक्तिशाली चुंबकीय छड़ निकली और चुम्बा की तरफ बढ़ती गोलियां अपना रास्ता बदलकर चुंबक से जा चिपकी। तुम लोगों ने अपना वार कर लिया, अब चुम्बा की बारी है। क्रोधित चुम्बा के दस्तानों से अर्ध चंद्राकार चुंबकों की एक बौछार निकली। सट सट। और सारे सैनिक डिब्बों से जा चिपके। अरे, ये तो शक्तिशाली चुंबक के टुकड़े हैं और इन्होंने हमारे हाथों को हथकड़ी की तरह जकड़ लिया है। मैं अपनी सारी ताकत लगाने के बाद भी इससे छूट नहीं पा रहा हूं। अब तो तुम लोग समझ गए ना कि मैं कितना रहमदिल हूं। मुझे तुम लोगों की जान नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ यह न्यूक्लियर पावर बैटरी चाहिए और मैं तुमको इसे नहीं ले जाने दूंगा। सुपर कमांडो ध्रुव, लगता कि मैं काफी पॉपुलर हो गया हूँ, काफी अपराधी मुझे देखते ही पहचान जाते हैं। तो तुम समझते हो कि तुम चुम्बा को रोक सकते हो, पर यह तुम्हारी भूल है। चुम्बकीय वारों की झड़ी के बीच से बसता हुआ ध्रुव चुम्बा के हाथ तक जा पहुंचा। तड़क। मेरी बैटरी। जहां पर मैं तुमको भेजने वाला हूं उस जेल में तुमको इस बैटरी की जरूरत नहीं पड़ेगी चुम्बा। तुम कितने खतरनाक हो ध्रुव, यह मैं जानता हूं।
इसीलिए मैं तुमको ज्यादा हाथ पांव चलाने नहीं दूंगा। ओह, इसने मुझे सैनिकों की तरह ही इंजन से जकड़ दिया है। अब मेरा रास्ता साफ है। इस दुष्ट लड़के ने बेटी को लात मारकर न जाने कहां पर गिरा दिया है। इन झाड़ियों और गड्ढों में तो उसे ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। यह बहुत शक्तिशाली चुंबक है। इनसे आजाद हो पाना असंभव लगता है। और उसी वक्त नताशा, कुछ गड़बड़ है। उस जोकर ने ध्रुव को इंजन के साथ चिपका दिया है। मैं इस जोकर से निपटती हूँ, तुम ध्रुव की मदद करो। पर यह याद रखना कि इस वक्त तुम चंडिकानी श्वेता हो। और श्वेता, तू यहाँ पर क्यों आ गई? भाग यहाँ से। पकड़े गए तो चिल्ला रहे हो, यानी तुम चीटिंग कर रहे थे। तुमको यह रेस ट्रेन पर चढ़कर थोड़ी जीतनी थी। मैं ट्रेन पर चढ़ा थोड़े ही मूर्ख। मुझे तो इन चुंबकों ने इंजन से चिपका दिया है और मैं इनको हिला तक नहीं पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो मान वैज्ञानिक श्वेता की सलाह ले। चुंबक शक्ति की दुश्मन होती है उष्मा, यानी गर्मी। अब अगर मैं इस इंजन के अंदर से एक दहकता कोयला लेकर चुंबकों से सटा दूं, तो यह दहकती आग चुंबकों की चुंबकीय शक्ति को नष्ट कर देगी। अरे वाह, तेरे सिर के गोबर में तो दिमाग की मिक्सिंग भी है। दूसरी तरफ क्या ढूंढ रहे हो जोकर? कुछ खो गया है क्या? जोकर, मैं चुंबा सम्राट जोकर। तेरी बदतमीजी माफ करने लायक तो नहीं है लड़की, पर अगर तू यह बैटरी चुपचाप मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे माफ भी कर सकता हूँ। और अगर चुपचाप न दूं तो मैं यह बैटरी तेरी लाश के हाथों से ले जाऊंगा। शट। ओ, सम्राट तो नाराज हो गए। नताशा अपनी तरफ बढ़ते खतरे को भांपकर एक तरफ लपकी, लेकिन लोहे की लचीली छड़ ने उसको बचने नहीं दिया। खटॉक। कुछ समझने से पहले ही नताशा चुंबा की गिरफ्त में थी। हा हा हा, बैटरी तो मुझे मिल ही गई। और अब मेरा एक ही मैग्नेटिक ब्लास्ट तेरे बदन को धूल में मिला देगा। इसी क्षण ओ, नताशा बगैर सोचे समझे चुंबा से उलझ गई है और चुंबा उसे खत्म कर देने को उतारू है। इतनी दूर से मैं समय रहते चुंबा तक नहीं पहुंच सकता, पर मेरा एक दोस्त पहुंच सकता है। भों भों। ध्रुव के गले से एक आवाज निकली और खेत जोत रहा एक बैल अपने बंधन तुड़ाकर चुंबा की तरफ लपका। भों। टक्कर भीषण थी। धड़ाक। ओ, यह मनुष्य जानवर। अब पहले मैग्नेटिक ब्लास्ट में इसी पर कट। अरे, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं। इस टक्कर से जरूर कोई नाजुक पुर्जा टूट गया है। और अरे, ध्रुव भी आजाद हो गया और वह मेरी तरफ आ रहा है। अब यहाँ से खाली हाथ भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अगले पल चुंबा का शरीर चुंबकीय कणों में बदलने लगा। तूने मेरी योजना पर पानी फेरा ध्रुव। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने क्रियाक्रम का इंतजाम कर लेना। और देखते ही देखते चुंबा का चुंबकीय कणों में बदला शरीर टेलीफोन के तारों में समा गया। यह तो मेरा भी गुरु लगता है। आदमी खतरनाक है और इसकी धमकी भी खोखली नहीं थी। कुछ भी हो, पर हमने कम से कम उसको यह बैटरी तो नहीं ले जाने दी। आखिर यह सब चक्कर क्या है? इतना कुछ हो जाने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन ध्रुव जल्दी सैनिकों ने सारी स्थिति समझा दी। और फिर रामकोटा में तुमने आज हमारी बरसों की कड़ी मेहनत को बचा लिया ध्रुव। दुनिया के कई देश हमारे इस आविष्कार के बारे में जानने के लिए बेताब है। चुंबा जरूर ऐसे किसी दुश्मन देश का एजेंट होगा, पर सवाल यह है कि उसको इस गुप्त यंत्र के बारे में पता कैसे चला। जाहिर है उसके भेदिए मिसाइल सेंटर में भी फैले हुए हैं। असंभव। मुझे अपने हर कर्मचारी की वफादारी का पूरा भरोसा है। आदमी को गद्दारी के लिए मजबूर करने के कई तरीके हैं राव साहब। मुझे तो तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। इस वक्त तो मुझे एक ही बात की चिंता है कि आज हम त्रिशूल मिसाइल की टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। उस मिसाइल की टेस्टिंग यह बैटरी लगाने के बाद ही होनी थी, और बैटरी आने में इतनी देर हो गई है कि अब टेस्टिंग का समय गुजर चुका है। मिस्टर शर्मा, कल तक के लिए इस बैटरी को किसी सुरक्षित स्थान पर रखवा दीजिए।
अब तक हमारे 4 टेस्ट नाकाम हो चुके हैं ध्रुव, और कारण हम लोगों की समझ में अभी तक नहीं आ पाया है। हमारी 4 टेस्ट मिसाइलें अपना पूर्व निर्धारित रास्ता छोड़कर समुद्र में गिर चुके हैं। कहीं इसके पीछे चुंबक का हाथ तो नहीं है राव साहब? असंभव। उड़ती मिसाइल का रास्ता बदल देना बच्चों का खेल नहीं है। तो फिर हमें इजाजत दीजिए सर, हमारा काम यहाँ पर खत्म हो गया। तुम और श्वेता चलो ध्रुव, मैं मिस्टर राव से एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर आती हूँ। ठीक है नताशा, हम चलते हैं। और वहां से दूर कहीं न्यूक्लियर बैटरी मेरे हाथों में आकर निकल गई। ओफ! मैंने इस गुप्त स्थान पर करोड़ों डॉलर खर्च करके मिसाइलें बनाने का यह कारखाना लगाया है। मेरे पास दर्जनों देशों के ऑर्डर मौजूद हैं। मेरे पास भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वे कई मिसाइलें भी मौजूद है जो उन्होंने टेस्टिंग के लिए छोड़ी थी, और जिनको मैं अपने चुंबकीय जाल में फंसकर इस फैक्ट्री में ले आया। इनकी नकल करके हम मिसाइलें बना भी सकते हैं, पर उस बैटरी के बिना सब बेकार है, क्योंकि कोई भी देश बगैर न्यूक्लियर बैटरी के मिसाइलें खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहा है। अगर वह बैटरी हमारे हाथ नहीं लगी तो मेरे करोड़ों डॉलर बर्बाद हो जाएंगे। धीरज रखिए सम्राट, हमारे जासूस को अगर अपने बेटे की जान प्यारी है तो वह जल्दी हमें सूचना अवश्य भेजेगा। और दूसरी तरफ, और कोई सवाल पूछना चाहते हो मिस नताशा? नहीं सर, मेरा इंटरव्यू पूरा हो गया। अगर आप कुछ और जानना चाहती हो तो मेरे सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा से संपर्क कर सकती हैं। ठीक है मिस्टर राव। नताशा के बाद निकलते ही, तुमने उस बैटरी को उसी गुप्त सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है ना शर्मा? यस यस सर। उसकी पूरी सुरक्षा बहुत जरूरी है शर्मा। हमारे देश के दुश्मन उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ भी तो नहीं। ओह, एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा कि डॉक्टर राव मुझे पकड़ ही लेंगे। अब मुझे चुंबा के दिए गए ट्रांसमीटर पर यह गुप्त खबर चुंबा तक भेज देनी चाहिए। और पास में ही, अरे रे, इंटरव्यू लेते लेते तो न्यूज सुनने का ध्यान ही नहीं रहा। पर अभी न्यूज खत्म होने में थोड़ा वक्त बचा है। कम से कम वॉकमैन पर हेडलाइनें तो सुनी जा सकती है। ओफ, अब यह कम वक्त स्टेशन भी गायब हो गया। अब स्टेशन लगाने में ही 1 मिनट की न्यूज। अरे कड़म! हेलो चुंबा, मैं शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा ट्रांजिस्टर किसी का मैसेज पकड़ रहा है, और इस मैसेज के दोनों ही नाम और जाने पहचाने हैं, शर्मा और चुंबा। यानी ध्रुव का कहना सही था और डॉक्टर राव का कहना गलत। चुंबा के भेदे डॉक्टर राव के आसपास ही मौजूद हैं। और पूरा मैसेज सुनकर नताशा की आंखें आश्चर्य से फटती ही चली गई। और उसी रात मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन के डिपो में हमारे सुरक्षा इंतजाम बहुत कड़े हैं सर। इस डिपो से आधा किलोमीटर के घेरे में अंदर आने वाला कोई भी संदिग्ध व्यक्ति तुरंत गोली से उड़ा दिया जाएगा। डिपो की छत पर भी विमान भेदी तोपें लगी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी को यह मालूम ही नहीं है कि बैटरी यहाँ पर रखी है। इसीलिए आप निश्चिंत होकर, अरे यह जमीन को क्या हो रहा है? और अगले पल सारी की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी की धरी रह गई। कितने भी पहरे बिठा लो, ड्रिल मैन को आने जाने से कोई नहीं रोक सकता। धड़ोक! क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, लेकिन मेरे मालिक चुंबा को वह न्यूक्लियर बैटरी चाहिए जो तुमने यहाँ पर छिपा कर रखी है। ओह, तो इसको यह गुप्त रहस्य मालूम है। भून डालो इसको। हा हा हा। चुंबा सम्राट और उनके सेवकों पर गोलियां बेसर मूर्खों, धोएं धोएं दौड़ दौड़ दौड़। मेरे शक्तिशाली चुंबक तुम्हारी सारी गोलियों को खींच लेंगे, लेकिन मेरी ड्रिल गन से तुम लोगों को कोई भी नहीं बचा पाएगा। हवा में तेज से घूमती असंख्य ड्रिलें अपने अलग अलग निशानों की तरफ लपकी, और कई शरीरों की को जगह जगह से छेदती हुई पार निकल गई। ड्रिल मैन के सामने साहसी सैनिक 5 मिनट भी नहीं ठहर सके। यो! मेरी जानकारी के मुताबिक बैटरी
इस स्ट्रांग रूम में रखी है। आह, तो इन लोगों ने इसमें बुलेट प्रूफ प्लास्टिक का दरवाजा लगा रखा है ताकि चुंबकीय शक्ति इस पर असर न करे। पर ड्रिल मैन के पास चुंबकीय शक्तियों के अलावा दो भीषण ड्रिलें भी हैं, गुर्र, जो देखते ही देखते इस मजबूत दरवाजे पर गच्चे उड़ा देगी। कड़क। बैटरी इसी के अंदर रखी होगी और अब मेरा रास्ता रोकने वाला भी कोई नहीं। धड़क। ओह, सुपर कमांडो ध्रुव, तुम स्ट्रांग रूम के अंदर बैठे थे। अगर तुम मुझे पहचानते हो तो तुम यह भी जानते होगे कि मैं बदमाशी की बहुत पिटाई करता हूँ। मेरा नाम ड्रिल मैन है बच्चे। अभी मैं तुम्हारे सिर में इतने छेद कर दूंगा जितने छलनी में भी नहीं होते हैं। ध्रुव के लिए ऐसे हथियारों से बचना कसरत के अलावा और कुछ नहीं। पिट। कुछ और जबरदस्त हथियार लेकर आओ ड्रिल मैन। चुंबा सम्राट ने ठीक ही कहा था कि तू सचमुच बहुत खतरनाक है लड़के। तेरे लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारा वार तो मीलों दूर से निकल गया ड्रिल मैन। यह एक मैग्नेटिक ब्लास्ट था छोकरे। इसने इस लोहे के खंभे को एक शक्तिशाली चुंबक बना दिया है और यह शक्तिशाली चुंबक लोहे की छोटी सी भी चीज को दूर से ही अपने पास खींच लेगा, जैसे तुम्हारी बेल्ट में लगा हुआ स्टार बक्कल। हवा में उड़ता हुआ ध्रुव का बदन लोहे के खंभे से जा चिपका और पलक झपकते ड्रिल मैन ध्रुव के सिर पर खड़ा था। पर इतनी देर में ध्रुव के फुर्तीले हाथ बेल्ट को अपने सिर से अलग कर चुके थे। वह एक तरफ लपका, कड़कड़, और ड्रिल ने लोहे के खंभे को चूर चूर कर दिया। ड्रिल मैन की ड्रिलें ध्रुव की तरफ लपकी, पर ध्रुव के हाथों ने उनको बीच में ही रोक दिया। ग्रर। इनको ज्यादा देर तक रोक पाना संभव नहीं होगा। इसमें सांड जैसी ताकत है और अगर ये ड्रिलें मुझे छू भी गई तो मेरे पर कच्चे उड़ जाएंगे। कोई न कोई रास्ता जल्दी ढूंढना होगा। ध्रुव के हाथ बाहर की तरफ जोर लगा रहे थे और ड्रिल मैन के अंदर की तरफ, और ड्रिल मैन के हाथों का दबाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। अचानक ध्रुव अपने हाथों को ढीला छोड़कर फुर्ती से नीचे झुक गया और ध्रुव के हाथों का दबाव खत्म होते ही ड्रिल मैन के दोनों हाथ एक दूसरे की तरफ बढ़े। कडम। और दोनों ड्रिलें आपस में टकरा गई। हवा में भीषण चिंगारियां उड़ी और एक ड्रिल ने दूसरी ड्रिल को नष्ट कर दिया। यह क्या हुआ? मेरी प्यारी ड्रिल टूट गई और ऐसा करने के लिए मुझे तूने मजबूर किया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुर्र। ओ, अब यह न्यूक्लियर बैटरी के बारे में भूलकर मेरी जान लेने पर तुल गया है और अब इसके वारों और भी सटीक होते जा रहे हैं। मुझे जल्दी इसका हिसाब करना पड़ेगा वरना इसकी ड्रिलें मेरे बदन को सर्तियां छेद देगी। ओह! असंतुलित होकर ध्रुव गोदाम में रखे कुछ कंटेनरों पर जा गिरा। मुझे जल्दी उठना। अरे यह क्या है? ठोस रॉकेट ईंधन अति ज्वलनशील। सावधानी से प्रयोग करें। सावधानी से प्रयोग करूंगा। यही कंटेनर ड्रिल मैन के जेल का वारंट बनेगा, परंतु पहले इसको थोड़ा सा मूर्ख बनाना पड़ेगा ताकि इसको शक न पड़ जाए। हा हा हा, मूर्ख लड़के, जिसकी शक्तिशाली ड्रिल को स्टील की मोटी चादर भी रोक नहीं सकती, उसको तो इस मेज से रोकना चाहता है। क्र, तुमको तो मैं रोक कर ही रहूंगा ड्रिल मैन, चाहे मुझे अपना बचाव इसी डिब्बे से करना पड़े। डिब्बा, हा हा हा, यह बेचारा तो मेरे ड्रिल की आवाज से चूर चूर हो जाएगा। तेजी से घूमती ड्रिल डिब्बे की मोटी चादर में धंसती चली गई। गर्र, और इस घर्षण से डिब्बे के अंदर भरे रॉकेट ईंधन का तापमान बढ़ने लगा। खचाक। अब ड्रिल कंटेनर के अंदर फंस चुकी थी। बगैर कोई समय गवाए ध्रुव अपने शतान से उछला और ड्रिल मैन पीठ पर एक जोरदार लात खाकर धड़ाक अपने हाथों खोदी गई कब्र में जा गिरा। अब तक रॉकेट ईंधन का तापमान खतरनाक हद तक बढ़ चुका था और अगले पल एक भीषण धमाका हुआ, पर नुकसान का डेटा की सीमित रहा। बड़ोम। ड्रिल मैन की ड्रिल ने ही उसको धराशायी कर दिया था। अब यह कम से कम तीन महीने तो अस्पताल में ही रहेगा।
और ठीक होने पर जेल की लंबी सैर को चला जाएगा, पर चुंबा का पता बताने के बाद। लेकिन डील मैन बच तो जाएगा ध्रुव, लेकिन अब उससे कुछ भी जान पाना असंभव है। क्यों डॉक्टर? क्योंकि सिर में गहरी चोट लगने से उसकी याददाश्त जाती रही है। कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास अभी एक गवाह और मौजूद है। डॉक्टर राव का प्राइवेट सेक्रेटरी मिस्टर शर्मा। मैंने यह सब अपनी खुशी से नहीं किया है। चुंबा ने मेरे इकलौते बेटे का स्कूल से अपहरण कर लिया है। उसने धमकी दी थी कि अगर मैंने उसको बेटी का पता नहीं बताया तो वह मेरे बेटे को मार डालेगा। मैं तो यह भी नहीं जानता कि चुंबा कौन है और कहाँ रहता है। और दूर कहीं डील मैन पकड़ा गया, और वह भी ध्रुव के हाथों। यकीन नहीं होता। इस ध्रुव को अपने रास्ते से हटाए बगैर न्यूक्लियर बैटरी को हासिल करना संभव है। पर सम्राट चुंबा, उस शैतान को आप रास्ते से हटाएंगे कैसे? एक चक्रव्यूह बनाकर और ध्रुव को अपने चक्रव्यूह में बुलाकर। यह अभिमन्यु वहीं पर मारा जाएगा। पर वह चक्रव्यूह में आएगा क्या? क्यों आएगा? जरूर आएगा। अगर उसको अपनी बहन को बचाना होगा तो वह जरूर आएगा। तुम डायनामो को बुलाओ। अपनी अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में काम कर रही थी श्वेता, अपने ऊपर मंडराते खतरे से बेखबर थी। ओह, बड़ी देर के बाद घर खाली मिला है। अब अपना मन चाह काम करने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपने कल के अधूरे टेस्ट को पूरा किया जाए। उसके बाद अरे कड़क, तभी कमरे का दरवाजा एक कड़कड़ाहट के साथ टूटकर नीचे आ गिरा। सामने दिख रही आकृति सचमुच भयंकर थी। हो राम राम, यह तो किसी हॉरर फिल्म का भयानक कैरेक्टर लग रहा है। मुझे भी डरने की एक्टिंग करनी चाहिए। आप कौन है? मुझे डायनामो कहते हैं बिटिया। मुझे तुम्हारे चुंबा अंकल ने तुमको लेने के लिए भेजा है। वे तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। चुंबा, वही जिसने सुबह ट्रेन पर हमला किया था। तो फिर डरना कैंसिल। ओह, दौड़। अगले पल हवा में उड़ता हुआ श्वेता का बदन डायनामो से टकराया, और साथ ही साथ श्वेता को एक भयंकर झटका लगा। आई, पूरा बदन झंझना रहा है। यह आदमी तो चलता फिरता बिजली घर है। लगता कि तू शांति से मेरे साथ नहीं चलेगी। तुझे बेहोश करना पड़ेगा। ऐसे ही है, मुझे तो बेहोश नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरी लैब को तहस नहस कर देगा। इसको तो मैं 2 मिनट में ठिकाने नहीं। यह मुझे चुंबा के पास ले जाना चाहता है, और उसके पास तो मैं और ध्रुव खुद भी पहुंचना चाहते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि यह मेरा प्रण कर ले। पर उससे पहले मैं भी अपनी थोड़ी सी चीज तैयारी कर लूं, क्योंकि यह लड़ाई श्वेता नहीं, चंडिका लड़ेगी। छनौक। श्वेता ने 2 रसायनों की बोतलों को जमीन पर पटक दिया, और रसायनों के आपस में मिलते ही एक घने धुएं के बादल ने डायनामो को घेर लिया। ओफ, यह धुआं खो खो, कुछ दिख नहीं रहा है। वेरी गुड। और अब इसको रबर के पाइप से पकड़कर इस कमरे में बंद कर दिया जाए। जब तक यह कमरे से बाहर निकलेगा उतनी देर में मैं इसके लिए तैयार हो चुकी होंगी। अरे, इस छोकरी ने मुझे बंद कर दिया है, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। मेरे इलेक्ट्रिक बोल्ट की कड़कड़ाहट तो पत्थर तक को पिघला देती है। कोई भी दरवाजा या दीवार डायनामो का रास्ता नहीं रोक सकते। अब तो मुझसे नहीं बच पाएगी लड़की। एक विद्युत तरंग श्वेता की तरफ बढ़ी, और श्वेता चीख कर गिर पड़ी। आई, ओह, आजकल की लड़कियां तो लड़कों के भी कान काटती हैं। पर जीत आखिरकार मेरी ही हुई। हा हा हा। और वहां से दूर। अब हमको न्यूक्लियर बैटरी लगाकर मिसाइल त्रिशूल का परीक्षण जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। तुम बात 2 बार नाकामयाब हो चुका है, हम उसके कामयाब होने का इंतजार नहीं कर सकते। मेरा भी यही ख्याल है सर। आप मिसाइल छोड़ने की तैयारी जरूर कीजिए, पर मेरी योजना के अनुसार। और अगर मेरी योजना सफल हो गई तो न्यूक्लियर बैटरी भी बच जाएगी और चुंबा भी पकड़ा जाएगा। इधर ध्रुव चुंबा के लिए अपनी योजना बना रहा था, और दूसरी तरफ चुंबा ध्रुव के लिए अपना चक्रव्यूह। ध्रुव को खत्म करने के लिए मेरा चक्रव्यूह तैयार है, पर तुम तैयार हो या नहीं डायनामो? आप चिंता मत कीजिए सम्राट। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर मैं मौजूद हूँ, और इसी द्वार पर
ध्रुव का खात्मा हो जाएगा। शाबाश डायनेमो, ध्रुव को खत्म करने के बाद उस बैटरी को हासिल करना मामूली काम होगा। चुंबक का शरीर फिर चुंबकीय कणों में बदलकर तारों में समा गया। ध्रुव को चक्रव्यूह में बुलाने की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अरे यह क्या! श्वेता की अंडरग्राउंड लैब का दरवाजा टूट कैसे गया? अंदर घुसे ध्रुव स्तब्ध रह गया। हे भगवान, यहाँ तो लगता कि अभी अभी कोई बवंडर आकर गया है। श्वेता भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी कमरे में रखा टेलीविजन अपने आप ऑन हो गया। क्लिक। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम्हारी प्यारी बहन श्वेता हमारे कब्जे में है। चुंबा, अगर तुम उसको जिंदा देखना चाहते हो तो बगैर कोई वक्त खोए तुरंत राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचो अकेले। अगर किसी को भी साथ लाए तो तुमको वहां पर तुम्हारी बहन के एक नहीं बल्कि 2 टुकड़े मिलेंगे। ध्रुव बाहर जाने के लिए घुमा। अब वे गुंडे श्वेता के जरिए मुझ पर वार करना चाहते हैं। ऐसा पहले भुजंग ने किया था और अब अरे, टेबल पर यह चिट्ठी कैसी रखी है? चिट्ठी उठाते ही ध्रुव की काफी चिंता दूर हो गई। श्वेता की निगरानी मैं कर रही हूँ। और पुराने गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ते वक्त उसका दिमाग काफी निश्चिंत था। भुजंग के बारे में जानने के लिए पढ़िए एक दिन की मौत। यह कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में सुपर कमांडो ध्रुव का फोल्डर है, उसके अंदर मिल जाएगी। डायनेमो बेताबी से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। क्या बात है, अभी तक वह छोकरा यहाँ पर पहुंचा क्यों नहीं? पर छोकरा वहां पहुंच चुका था। इस पेड़ की डाल मुझको चुपचाप गेस्ट हाउस के अंदर पहुंचा देगी और इससे पहले चुंबा मुझे ढूंढ पाए मैं श्वेता को ढूंढ लूंगा। पर यह कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े गेस्ट हाउस में चुंबा ने श्वेता को कहां पर रखा है? हर कमरे को चेक कर पाना तो नामुमकिन। तभी तेज रोशनियां जल उठी। ही, आंखें बंद मत कर कमांडो, अपनी मौत को एक नजर देख तो लो। डायनेमो अपने हर शिकार को यह मौका जरूर देता है। तो चुंबा ने फिर अपना एक और जूनियर भेजा है। तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं आ गया हूँ डायनेमो। अब तुम श्वेता को छोड़ दो। हम तुम्हारी लाश के साथ साथ उसकी लाश भी घर पहुंचा देंगे कमांडो। यह मुझे मालूम था कि मामला इतनी आसानी से नहीं। ओह ओह, ध्रुव का गुस्सा लगते ही डायनेमो के साथ साथ ध्रुव भी चीख उठा, क्योंकि डायनेमो को छूते ही उसके शरीर में एक तेज करंट दौड़ गया था। ओह, इसके तो पूरे शरीर में तेज करंट दौड़ रहा है। सिर्फ मेरे बदन में नहीं बल्कि इस कमरे की दीवारें और फर्श में भी करंट दौड़ रहा है। अब तक तो तुमको रबर सोल के जूतों ने करंट से बचाया हुआ है, पर तुम ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। कड़ॉक, यह ठीक कह रहा है। फर्श या दीवार का हल्का सा स्पर्श भी मेरे लिए मौत का स्पर्श साबित होगा। पर ऐसी भी कई चीजें जिन पर बिजली का असर नहीं होता, जैसे लकड़ी। तू अभी मेरी शक्तियों को जान नहीं पाए ध्रुव, वरना ऐसी बचकानी हरकत तू कभी न करता। मेरे इलेक्ट्रिक बोल्ट किसी भी चीज को चूर चूर कर सकते हैं। कड़ॉक, और इस किसी भी चीज में तुम्हारा शरीर भी शामिल है। इसके इलेक्ट्रिक बोल्टों की बौछारों के बीच से इस तक पहुंचना असंभव है। धड़ाक, और इनसे बच पाना तो और भी मुश्किल है। इसलिए इसके विद्युत तरंग वारों का रास्ता बंद करना पड़ेगा, और विद्युत तरंग को रोकने का यंत्र बहुत साधारण सा होता है। लोहे की एक नुकीली छड़, जिसको तड़ी चालक कहते हैं, और जो हर ऊंची बिल्डिंग में इसलिए लगाया जाता है ताकि आंधी तूफान के समय इमारत पर गिरने वाली बिजली को यह अपनी तरफ खींच ले और इमारत सुरक्षित बच जाए। कड़क कड़क कड़क, ध्रुव का ख्याल सही निकला। लोहे की नुकीली छड़ ने डायनेमो के विद्युत वारों को खींचना शुरू कर दिया और ध्रुव का डायनेमो तक पहुंचना आसान हो गया। देखा बेटा डायनेमो, पढ़ाई लिखाई कभी बेकार नहीं जाती है। तड़क कड़क, और अब मैं तुम्हारी पिटाई सिर्फ रबर सोल वाले बूटों से करूंगा। यह लड़का खतरनाक है, मुझको अपनी वोल्टेज को और बढ़ाना होगा। इतनी हाई वोल्टेज जो इस लोहे की छड़ को भी पिघला दे।
पलक झपकते ही लोहे की छड़ लाल होकर पिघलने लगी। ध्रुव का मजबूर होकर तुरंत छड़ छोड़ देनी पड़ी। अब मेरा हाई वोल्टेज बोल्ट तुझे भी लोहे की रोड की तरह ही गला देगा। ध्रुव तुरंत एक तरफ लपका। बोल्ट ध्रुव को छू तो नहीं पाया, भ्रॉम, लेकिन बोल्ट के धमाके ने ध्रुव को दीवार की तरफ उछाल दिया और दीवार से टकराते ही एक बार फिर ध्रुव के शरीर में हाई वोल्टेज का करंट दौड़ गया। ओह, इसने तो मुझे बिजली के पिंजरे में कैद कर लिया है। इस पर अगर मैं जल्दी काबू नहीं पा सका तो जल्दी मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। इसके विद्युत तरंगों को खत्म कर देने का और इसको रोक पाने का एकमात्र रास्ता है, पर सवाल है कि कैसे। इसके विद्युत तरंगों को खत्म कर देना ही इसको रोक पाने का एकमात्र रास्ता है, पर सवाल है कि कैसे। तभी हवा में तैरती एक हल्की सी महक ने ध्रुव का ध्यान आकृष्ट कर लिया। इस कमरे में जलने की बदबू के साथ साथ पेट्रोल की भी महक आ रही है। कड़क, मतलब साफ है। डायनामो के शरीर में बिजली पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली मिनी जनरेटर लगा है जो पेट्रोल से चलता है, और पेट्रोल की टंकी इसकी पीठ पर लगा हुआ है। वह बॉक्स ही हो सकती है। ध्रुव ने हवा में एक गुलाटी खाई और उसके जूते की नुकीली नोक की एक जबरदस्त ठोकर पेट्रोल टैंक पर जा लगी। ठोक, ठोकर टैंक में एक छेद कर देने के लिए काफी थी। टैंक से पेट्रोल की एक पतली धार जमीन पर गिरकर फैलने लगी। अब जल्दी इसको टैंक से पेट्रोल खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ इसका जनरेटर भी काम करना बंद कर देगा, और उसके बाद इस पर काबू पाना बाएं हाथ का काम होगा। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। टैंक से गिरता पेट्रोल बहकर लोहे की लाल तपती छड़ तक पहुंच गया था, और देखते ही देखते आग पेट्रोल की धार पर चढ़ती हुई टैंक के अंदर तक जा पहुंची, और एक धमाके के साथ डायनामो धराशायी हो गया। भड़ोक। चलो, यह तो अपने आप बेहोश हो गया। मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब श्वेता को आराम से ढूंढा। श्वेता गेस्ट हाउस में नहीं है कमांडो। यह तो चुम्बा की आवाज है। तुम्हारी बहन मेरे पास है। उस तक पहुंचने के लिए तुमको सी पॉइंट पर खड़ी एक मोटर बोट में बैठना होगा। वह मोटर बोट तुमको अपने आप तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगी। जल्दी करो, एक एक पल कीमती है। मेरे व्यू का पहला भाग नष्ट हो गया। डायनामो हार गया, पर यह खतरनाक लड़का मेरे व्यू का दूसरा भाग पार नहीं कर पाएगा, कभी नहीं। ध्रुव ने सी पॉइंट पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। तो इसको चुंबा मोटर बोट कहता है, पर इसमें मोटर तो है ही नहीं। ये आखिर चलेगी कैसे? पर ध्रुव के बैठते ही बोट अपने आप एक तरफ चल पड़ी। ओ, यानी चुंबा अपनी चुंबकीय शक्ति से इस लोहे की बोट को अपनी तरफ खींच रहा है। खैर, देखो कि यह यात्रा कहां पर खत्म होती है। बोट एक आग समुद्र के बीच में रुक गई, और अगले पल पानी के अंदर से निकलकर एक भयानक आकृति ध्रुव के सामने खड़ी होगी। तुम्हारे जीवन की यात्रा यहीं पर खत्म होती है, सुपर कमांडो ध्रुव। चुंबा सम्राट का सेवक टरबाइन तुमको अभी और यहीं इस जीवन से मुक्ति दिला देगा, और यहाँ पर दूर 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 तक तुम्हारी मदद के लिए पानी के अलावा और कुछ नहीं है। कर्र। टरबाइन के हाथ के घूमते तेज ब्लेडों ने लोहे की नाव का बुरादा बना दिया। यह सही कह रहा है। छपाक। आसपास ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे टरबाइन के घूमते ब्लेडों से बचा सके, इसलिए यह लड़ाई पानी के अंदर लड़ी जाएगी। कर्र। तो तू टरबाइन से पानी के अंदर छिपकर बचना चाहता है, मूर्ख। अब मैं तुझे सतह पर आने ही नहीं दूंगा, और तू पानी में दम घुटकर मर जाएगा। बहुत अच्छा। यानी से यह नहीं मालूम है कि मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ, और पानी के अंदर मेरी मदद करने को बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मूंगे की यह चट्टान। ध्रुव को पानी में आराम से सांस लेता देखकर टरबाइन आश्चर्यचकित तो जरूर हो गया था, पर कैसे, यह जानने के लिए पड़े ग्रैंड मास्टर रोबो। यह कॉमिक्स भी आपको प्ले लिस्ट में सुपर कमांडो ध्रुव फोल्डर है, उसमें मिल जाएगी। लेकिन उसने संभलने में ज्यादा वक्त नहीं लिया।
यह चट्टाने मेरे ब्लेडों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है, इतना तो यह लड़का अभी समझ जाएगा। टरबाइन के ब्लेड किसी भी चीज को काट सकते हैं। टरबाइन तेज गति से ध्रुव के बदन को काट डालने के लिए आगे लपका, पर तभी एक बड़ी मछली गलती से दोनों के बीच में आ गई। ध्रुव तो बच गया, पर यह गलती मछली को बड़ी महंगी पड़ी। पैरों में लगे प्रोपेलरों की वजह से पानी में इसकी गति बहुत तेज है, इससे ज्यादा देर तक नहीं बचा जा सकता। लेकिन अगर इसके हाथों में लगे पंखों को रोका जा सके तो कुछ बात बन सकती है। शायद ये गणेश सेवार इसके पंखों में फंसकर इनको जाम कर सके। ध्रुव ने सेवार को टरबाइन की तरफ उछाला, लेकिन घूमते ब्लेडों ने सेवार के मजबूत पौधों को साख की तरह काट डाला। खच खचाक। टरबाइन के सामने कोई चाल नहीं चल सकती। इस पर तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है। ये चट्टाने देखने में दूसरी चट्टानों से भिन्न लग रही हैं। शायद ये मेरी कुछ मदद कर सके, पर इनके अंदर से तो कोई चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है और इसने इन सारी चट्टानों को आपस में चिपका रखा है। मेरा हाथ भी इनसे चिपक गया है और अब टरबाइन इधर ही आ रहा है। इसको कम से कम कुछ सेकंडों के लिए रोका तो जा ही सकता है, पर इसको हराने का कोई उपाय जल्दी निकालना पड़े। अरे वाह, मिल तो गया उपाय। अगले पल चट्टानों के सामने खड़े ध्रुव की तरफ टरबाइन तेजी से लपका और उसके घूमते तेज ब्लेड चट्टानों को काटते हुए अंदर तक घुस गए और एक गड़गड़ाहट के साथ मेरे पंखे जाम हो गए हैं। चट्टानों के अंदर चमे लिसे लिसे और गाढ़े पदार्थ ने टरबाइन के पंखों को बेकार कर दिया था और ध्रुव ने इस मौके का तुरंत फायदा उठाया। मेरा दम घुट रहा है, मैं बेहोश हो रहा हूँ। यह तो गया सपनों की सैर पर, परंतु इसने मेरी यानी चुंबा की बोट को नष्ट कर दिया है। अब आखिर में मैं जाऊंगा कहाँ? गुर्र। पर तभी टरबाइन के पैरों में लगे प्रोपेलर और तेजी से घूमने लगे और ध्रुव एक विचित्र सवारी पर तेजी से एक तरफ बढ़ने लगा। ओह, इसने मेरे चक्रव्यूह का दूसरा भाग भी तोड़ दिया, पर चक्रव्यूह के तीसरे हिस्से में इसकी मौत निश्चित है, क्योंकि तीसरा भाग मेरे किले में रचा गया है। टरबाइन ने ध्रुव को मंजिल तक पहुंचा दिया था। ओह, यह मुझे यहाँ पर क्यों ले आया है? यहाँ पर तो इस विशाल चट्टान के अलावा और कुछ नहीं है, पर इसका कुछ न कुछ मतलब तो जरूर होगा। तभी ध्रुव के बगल की धरती फट पड़ी। ओह, अगर मैं एक फुट और उधर होता तो भून जाता, पर यह तो गीजर है। धरती के गर्भ से उठने वाले गर्म भाप के फुहारे और एक निश्चित समय के बाद फटते रहते हैं। ठीक समझे कमांडो। चुंबा की आवाज। यह चुंबा के चक्रव्यूह का तीसरा चरण है और इस तीसरे भाग में तुमको यह युद्ध भाप के फुहारों के बीच लड़ना है, मेरे पालतू केकड़ाल से, जो मेरी चुंबकीय किरणों के वातावरण में फलकर विशालकाय और घातक बन गया है। यह खतरनाक तो बेशक है, लेकिन इससे लड़ने के लिए यहाँ पर चट्टानों की कोई कमी नहीं। अरे! ध्रुव द्वारा फेंकी गई चट्टान को केकड़ाल ने बड़ी सफाई से अपने पंजे में पकड़ लिया और ओह, यह तो चट्टान को बिस्कुट की तरह खा रहा है। कड़च! इससे पहले कि ध्रुव उस आश्चर्य से संभल पाता, केकड़ाल के पंजों ने उसको हवा में उछाल दिया। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा, परंतु अगले पल ध्रुव को एक बार फिर उछलना पड़ा। ओह, इसने मुझे गीजर के मुहाने पर फेंका था, यानी यह इस जगह को अच्छी तरह से पहचानता है। अगर मैं इन नुकीले पत्थरों से इसकी आंखें फोड़ दूं तो शायद मैं इसको किसी तरह से खत्म कर सकता हूं। लेकिन कमाल है, इतनी सख्त चट्टानें भी इसकी आंखों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। कड़कड़ाक! और अब यह बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रहा है। इससे भागकर बच पाना संभव है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह चट्टानों पर नहीं चढ़ पाता होगा। अब यहाँ से देखा जाए कि इसकी खाल कितनी सख्त है। ध्रुव ने ऊपर से चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी, लेकिन केकड़ाल पर इसका कोई असर नहीं हुआ।
और क्रोधित होकर केकराल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। यह नीचे की सारी चट्टान को उठा रहा है ताकि मैं नीचे फिसलकर सीधे इसके पंजों में जा गिरूं। इसके पेट की खाल तो बहुत सख्त है, पर केकड़ों के पेट की खाल बहुत मुलायम होती है। अगर मैं किसी तरह से इसके पेट पर वार कर सकूं तो बात बन जाएगी। पर यह होगा कैसे? मिल गया रास्ता, यह बाप के फुवारे। यह अपने आप गीजरों के मुहाने पर कभी नहीं जाएगा, इसलिए अब मुझे गीजरों से निकलने वाली भाप का रुख बदलना होगा। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दो विशाल चट्टान को ऊपर से खिसकाया और चट्टानों ने नीचे गिरकर गिजरों के मुहाने को बंद कर दिया। धड़ोम। बाप के निकलने का रास्ता बंद हो जाने से बाप ने पूरी जमीन पर जोर मारना शुरू कर दिया। कुछ देर तक तो चट्टानी जमीन ने बाप के भीषण दबाव को सहा, लेकिन आखिरकार बाप ने चट्टानी सतह को पतले कागज की तरह फाड़ दिया और केकराल का पूरा शरीर उसी गर्म भाप में उबल गया। बुबड़ोम। और पास में ही कही, आहा, तो ये है चुंबा का गुप्त अड्डा और यहाँ पर वह मिसाइलें बनाना चाहता है। इतना तो मुझे इनकी बातों से पता चल गया है। चुंबा ने मुझ पर कोई पहरा नहीं बिठाया है। शायद उसको एक छोटी सी लड़की से किसी खतरे की उम्मीद नहीं है। और यही गलती अब चुंबा की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि वह छोटी सी सवेता अब अपराधियों का काल चंडिका बनने जा रही है। और कुछ ही सेकंडों बाद जब चंडिका अपनी कैद से बाहर निकली तो रास्ता साफ था। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी छानबीन में व्यस्त था। एक रोशनी की किरण इस दरार से बाहर आ रही है, यानी मेरी मंजिल इस दरार के अंदर ही है। पर अंदर घुसते ही ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। चट्टान के अंदर पूरा एक किला बना हुआ था। अरे वाह! बाहर से देखकर कोई यह सोच भी नहीं सकता कि यह चट्टान अंदर से खोखली होगी और इसके अंदर एक किला बना होगा। यह जरूर चुंबा का वही गुप्त अड्डा होगा जहाँ श्वेता कैद है। इन ड्रमों में किसी तरह का खतरनाक एसिड भी रखा है, यानी यहीं पर चुंबा ने कोई गैर कानूनी चीज बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी है। इस मामले की और गहराई से छानबीन करनी। कुड़ुम। तभी ध्रुव के पीछे एक धमाका हुआ। ओ, यह आदमी तो भीम का है, इससे निपटना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि पहले धमाके की गूंज खत्म हो पाती, एक दूसरा धमाका हुआ। धड़ोक। ओ, एक दूसरा सुरमा भी है। एक इसे निपटना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर यहाँ तो दो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तभी एक हल्की सी आवाज सुनकर ध्रुव सतर्क हो गया। ऊपर लटक रहा लोहे का एक कड़ा टेढ़ा हो रहा था। ची। ध्रुव तेजी से एक तरफ लपका। छलॉक। और लोहे के बुरादे से भरा गाढ़े गोंद का गोल नीचे रखी चट्टान पर आ गिरा। देखते देखते नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबकों के बीच फंसी चट्टान दो टुकड़ों में चिर गई। क्रंच। ओह, अगर यह गोल मुझ पर गिर जाता तो मेरा भी यही यही हाल होना था। इनके हाथों में लगी लोहे की छड़ें अवश्य ही चुंबक है, और वे भी इतने शक्तिशाली हैं कि वे चट्टान को भी चीर सकते हैं। कड़ाक चटाक। इस चट्टान पर गिरे गोल में जरूर लोहे का बुरादा मिला हुआ है, और अब यह चट्टानी इन दोनों का कबाड़ा करेगी। अगले पल ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से चट्टान के दोनों टुकड़ों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ उछाल दिया। शक्तिशाली चुंबकों के खिंचाव से दोनों टुकड़े गोले की सी रफ्तार से दोनों गुंडों की तरफ लपके, और इससे पहले कि आश्चर्यचकित नॉर्थ और साउथ पोल अपने चुंबकीय किरणों को बंद कर पाते, चट्टान ने दोनों के चुंबकों का काम तमाम कर दिया। पर खतरा भी पूरी तरह से नहीं टला था, और पहला बार ध्रुव को ही करना था। तड़ोक। इनके लौ कवच पर तो मेरे वारों का असर होना मुश्किल है, इसलिए इनको लौ कवचों से बाहर निकालना पड़े। पर अब तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल संभल चुके थे। कसकर पकड़ना नॉर्थ, यह छूटने न पाए। इसको मोलिकुलर एसिड के ड्रम में घुसेड़ दो।
फिर इसके हड्डियों का भी पता नहीं चलेगा। ध्रुव के छूट पाने के हर प्रयास बेकार साबित हो रहे थे और एसिड से भरा ड्रम उसके चेहरे के और नजदीक आता जा रहा था। तभी दोनों हत्यारों के पैरों में दो रस्सियां आ फंसी और एक झटके से दोनों हत्यारे जमीन पर लुढ़क गए। चंडिका घटना स्थल पर पहुंच गई थी। बस तुम्हारी कमी थी चंडिका, श्वेता कहाँ है? श्वेता एकदम सुरक्षित है ध्रुव, तुम उसकी चिंता छोड़ दो और इन दोनों महानुभावों की तरफ ध्यान दो, वरना पूरे शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। इनके चुंबक तोड़कर मैंने इनको अपंग तो पहले ही कर दिया चंडिका, अब सिर्फ इनको लो कवच से बाहर निकालना बाकी है। और इसका तरीका आसान सा है। अब अगर मिस्टर नॉर्थ पोल डूब कर मरना नहीं चाहते तो इनको कवच से बाहर निकलना ही पड़ेगा। दौड़ो छपाक। वह तो ठीक है, पर मैं साउथ पोल का क्या करूं? यह तो पानी में नहाने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि कितना गंदा हो रहा है। इसके पास से बदबू भी आ रही है और ये चट्टान पर न जाने क्या गिरा कर रखा है। मेरा हाथ भी चिपक कर गंदा। वो वाह, यही चिपचिपा गोंद तो मेरी जीत का रास्ता है। चंडिका ने गोंद को मुट्ठी में भरा और हाथ के एक तेज झटके से पूरा लोंदा साउथ पोल के कवच की आंखों पर आ चिपका। छलाक। ओह, यह क्या है? गोंद है, यह तो मेरी आंखों पर चिपक गया, छूट ही नहीं रहा है। ओह सॉरी भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम जरा सा मजाक से इतना गुस्सा हो जाओगे। लो, मैं इस एसिड से तुम्हारे मुंह को धो देती हूँ। एक तेज छपाके से पूरे ड्रम का एसिड लो कवच पर आ गिरा और लोहे को गलाता हुआ एसिड साउथ पोल के शरीर में घुसने लगा। अब साउथ पोल के सामने कवच से बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। दौड़। और चंडिका का काम एकदम आसान हो गया था। और दूसरी तरफ पानी में गिरे नॉर्थ पोल को भी मजबूर होकर अपने लो कवच से बाहर निकलना पड़ा। धड़ाक। और बाहर निकलते ही ध्रुव ने उसको मीठी नींद में सुला दिया। सुंबा के चक्रव्यूह का चौथा भाग भी टूट गया चंडिका। इसके अंदर तो सिर्फ सुंबा की मिसाइल फैक्ट्री है। मिसाइल बनाने की फैक्ट्री, ओ माय गॉड। फिर तो वहीं इस चक्रव्यूह का पांचवा और अंतिम भाग होगा और वह सबसे खतरनाक होगा। सुंबा को अभी तक शायद मत तुम्हारे बारे में पता नहीं चला चंडिका, इसलिए हमको यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि मौका पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सके। ठीक है ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक। यह पूरा अच्छा चुंबा नहीं देख पाया था। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? यह लड़का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मात देकर अंदर तक आ गया। मुझे इसी बात का डर था। अब यह मेरी गुप्त मिसाइल फैक्ट्री में दाखिल हो चुका है। आखिरी लड़ाई का समय अब आ गया है। अब मुझे अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा, रोबो मैग्नाटो का। पर तभी सम्राट, हमको अभी अभी खबर मिली है कि भारत सरकार त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है और उसमें न्यूक्लियर बैटरी भी लगी होगी। और तब तो मेरा रिमोट रूम में पहुंचना बहुत जरूरी है। ध्रुव की मौत देख पाना शायद मेरी किस्मत में नहीं है। और दूसरी तरफ ध्रुव चुंबा की गुप्त फैक्ट्री के अंदर खड़ा था। हे भगवान, इस चट्टान के अंदर इतने खतरनाक शस्त्र, कोई सोच भी नहीं। ओह, कोई इधर ही आ रहा है। आने वाले व्यक्ति ने अंदर घुसते अपने आप को एक फौलादी गिरफ्त में पाया। और कौन? बोल, यह सब क्या है? वरना फिर तो कभी नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, चुंबा मुझे मार डालेगा। अगर तूने जल्दी सब बकना शुरू नहीं किया तो मैं चुंबा से पहले ही तुझे खत्म कर दूंगा। बता रहा हूँ। यह चुंबा का मिसाइल स्टोर है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार मिसाइलों को ही रखा जाता है। चुंबा इनको कई देशों को बेचकर अरबों खरबों डॉलर कमाना चाहता है। मुझे इस खतरे को नष्ट करना होगा। इन मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जा सकता है? बोल, नहीं तो। ओह, उस कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटनों को दबाते ही ये मिसाइलें उड़ चलेंगी और सीधे अंतरिक्ष में जाकर खुद ही नष्ट हो जाएंगी। बस, तुम्हारा काम खत्म हो गया पैरे, अब तुम आराम करो।
तब तक मैं इस कंट्रोल पैनल को ही नष्ट कर दूं। डिशुम। ध्रुव कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक हाथ ने उसको रास्ते में रोक दिया। ध्रुव घुमा और उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी। नमस्कार मानव, मैं रोबो मैग्नाटो हूँ। मुझे तुमको नष्ट करने का आदेश दिया गया है। बड़ा से रोबोट है और बहुत खतरनाक भी। उधर चंडिका चुंबा के कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। तो यह जगह झगड़े की मुख्य जड़ है, पर यह क्या? यहाँ पर काम कर रहे हर वैज्ञानिक के पैर में लोहे का गोला बंधा है, यानी चुंबा इनसे इनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहा है। अब खुश हो जाओ वैज्ञानिकों, क्योंकि तुम्हारी आजादी का फरमान लेकर चंडिका आ चुकी है। दूसरी तरफ ध्रुव एक अजीबोगरीब दुश्मन से लड़ रहा था। टनॉक। मेरे इतने शक्तिशाली वार भी इस रोबोट के ढांचे पर क्रॉस तक नहीं डाल पा रहे हैं और मैं इससे बच नहीं पा रहा हूँ। तड़ाक। क्योंकि यह जितना चाहे उतना लंबा हाथ बढ़ा ले रहा है। इस रोबोट का सिर तोड़ने के लिए एक भीम का हथौड़ा चाहिए। ध्रुव ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रयोग करते हुए मशीन का एक पूरा हिस्सा ही उखाड़ लिया। उफ, कड़च। और एक तेज झटके से वजनी लोहा मैग्नाटो की तरफ लपका। लेकिन लोहे के पास आती मैग्नाटो के चुंबकीय क्षेत्र ने उसको सट शू वापस ध्रुव की तरफ फेंक दिया। तड़ाक। ओ, यह ट्रिक इस पर बेकार है। और इससे पहले कि ध्रुव सीधा खड़ा हो पाता, मैग्नाटो के लंबे हाथों ने ध्रुव की कलाई को जकड़ लिया और ध्रुव को अपनी नसों में एक भीषण दबाव महसूस होने लगा। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रगों में दौड़ता लहू नसों को फाड़कर बाहर उबल पड़ेगा। मैग्नाटो की जबरदस्त चुंबकीय शक्ति ने मेरे खून में मिले लौह तत्वों को भी खींचने की ताकत रखती है। ध्रुव ने एक कल्लाबाजी खाई। तड़ाक। और एक जोरदार किक से मैग्नाटो के सिर में लगे सारे कंट्रोल हिल गए। ध्रुव की कलाइयों पर मैग्नाटो की पकड़ ढीली हो गई और एक तेज झटके से ध्रुव ने अपने आप को मैग्नाटो के शिकंजे से आजाद करा लिया। इसको खत्म करने का जल्दी कोई उपाय तलाश करना होगा। इस पर अगर किसी चीज को फेंको तो यह उसको पलटकर वापस फेंक देता है। लेकिन अगर मैं इसको किसी लोहे की बड़ी चीज पर फेंकूं तो क्या होगा? हवा में कलाबाजी खाते ध्रुव की लाते मैग्नाटो के शरीर पर आ टिकी। धड़क। और पैरों के एक तेज झटके से ध्रुव ने लपककर कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया। हवा में उड़ता हुआ मैग्नेटो का शरीर उड़ान के लिए तैयार खड़ा मिसाइल में जा चिपका। टनॉक। और इससे पहले कि मैग्नेटो बचाव का कोई रास्ता सोच पाता, एक भीषण धमाके के साथ मिसाइल आकाश की तरफ बढ़ चली। बुड़ुम। देखते ही देखते अंतरिक्ष में पहुंचे मिसाइल एक बेआवाज धमाके के साथ फट गई और साथ ही साथ मैग्नेटो के टुकड़े भी अंतरिक्ष में बिखर गए। चुंबा को इस घटना के बारे में पता भी नहीं चला। तुमने अभी तक आकाश में चुंबकीय किरणों का जाल नहीं फैलाया। बस एक सेकंड और सम्राट, यह बटन दबाते ही आकाश में चुंबकीय जाल चारों तरफ फैल जाएगा। बटन दबा और अदृश्य चुंबकीय किरणें आकाश में फैल गई। वेरी गुड। अब मिसाइल भी हमारे काफी नजदीक आ चुकी है। चुंबा के शक्तिशाली जाल में पहुंचते ही मिसाइल हवा में ही रुक गई और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरने लगी। कुछ ही देर बाद मिसाइल चुंबा की फैक्ट्री के अंदर खड़ी थी। बैटरी इसमें लगी है सम्राट। सच? हा हा हा, आज चुंबा का सपना पूरा हो गया। मैग्नेटो भी अब ध्रुव की लाश लेकर आता ही होगा। सारा रास्ता एकदम साफ हो गया। अब चुंबा भारत के हर दुश्मन देश को मिसाइल बनाकर बेरोक टोक सप्लाई करेगा और अरबों खरबों डॉलर कमाएगा। हा हा हा। पर तभी, अरे यह क्या? तड़ाक। और भारत की सुरक्षा का सौदा करना इतना आसान नहीं है मिस्टर चुंबा। तू कौन है लड़की? और तू मेरे किले के अंदर कैसे आ गई? मेरे देश के दुश्मन मुझे चंडिका के नाम से जानते हैं। चुंबा। धौड़। और जहां पर भी तुम्हारे जैसे राक्षस
सिर उठाते हैं। उनका सिर काटने के लिए चंडिका अपने आप वहां पहुंच जाती है। बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते लड़की। ला, बैटरी मुझे दे दे। कभी नहीं। तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। चुम्बा ने हाथ उठाया और दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सरक गया। छटाक। दीवार के अंदर लगी लोहे की सलाखें चमक रही थी। अब मेरा एक मैग्नेटिक ब्लास्ट तुझे चलता फिरता चुंबक बना देगा और फिर लोहे की नुकीली सलाखें तेरे शरीर को अपनी तरफ खींच लेगी और तेरे छिदे शरीर से टपकता लहू मेरे हर दुश्मन का खून सर्द कर देगा। तुमको तो हॉरर फिल्मों के डायलॉग लिखने चाहिए चुंबा। उसमें तुम ज्यादा कमाई कर लोगे। बड़ौक। अभी तेरी तेज जुबान बंद हो जाएगी छोकरी। मजाक बहुत हो गया। आखिर इसके मैग्नेटिक ब्लास्टों से उछल उछल कर कब तक बचा जा सकता है। 1 मिनट। मैग्नेटिक ब्लास्ट इस चमकती सतह से टकराकर वापस हो रहे हैं। यह मेरे बचाव का साधन भी बन सकती है और हमले का भी। चंडिका ने चमकती प्लेट को दीवार से उखाड़ लिया और उसको अपनी ढाल की तरह पकड़ लिया और चुंबा का मैग्नेटिक ब्लास्ट चमकती प्लेट से टकराकर वापस चुंबा से ही आ टकराया। करोड़ों। पलक झपकते चुंबा का सिर खुद एक शक्तिशाली चुंबक बन गया और हवा में उड़ता उसका शरीर उन्हें नुकीले सिरों की तरफ बढ़ा जो उसने चंडिका के लिए सजाई थी। आई, मैं मर जाऊंगा सोए। पर तभी एक जोरदार लात ने उसको नुकीले सिरों से दूर फेंक दिया। घबराओ मत चुंबा। तड़ाक। मैं तुमको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। इससे पहले ही चुंबा संभल पाता, चंडिका का एक और करारा वार उसके शरीर पर आ लगा। तड़ाक। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी सजा सोचकर रखी है चुंबा। और चुंबा का शरीर वैज्ञानिकों के पैरों में बने लोहे के गोलों के बीच में आ गिरा। धड़ाम। चुंबक बने चुंबा के आकर्षण शक्ति के घेरे में आते ही सारे वजन एक साथ चुंबा की तरफ लपके। तड़ाक। हाय औ भोड़। वाह चंडिका, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़ा था पर तुमको इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाय, अब तो तुम दोनों यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगे। गार्ड, गार्ड। लेकिन चुंबा के गार्डों के आ पाने से पहले ही मिसाइल में 2 दरवाजे खुल गए और उसमें से भारतीय सेना के सशस्त्र जवान बाहर कूदने लगे। और जब चुंबा के गार्ड अंदर घुसे तो उनका स्वागत उनकी तरफ तनी मशीन गनों की कई नलियों ने किया। यह क्या? इस मिसाइल में सैनिक भरे हुए थे और इसमें न्यूक्लियर बैटरी भी नकली लगी थी। चुंबा, जब तुमने ड्रिल मैन को डिपो में बैटरी लाने को भेजा था तभी मुझे शक हो गया था कि मिसाइलों के असफल परीक्षण के पीछे तुम्हारा हाथ अवश्य है। इसलिए मैंने डॉक्टर राव से मिलकर तुम्हारे गुप्त अड्डे का पता लगाने के लिए यह रास्ता अपनाया था। अगर मैं तुम्हारा डर ढूंढने में असफल रहता तो हमारे सैनिक तुमको अवश्य ढूंढ लेते। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, अपने शरीर को चुंबकीय कणों में बदलकर यहाँ से फूट लेने का। और अगले पल इसका शरीर तो कणों में बदलकर तारों में घुस रहा ध्रुव यह भाग जाएगा। नहीं भाग पाएगा चंडिका। जब तुम चुंबा को ठिकाने लगा रही थी तब मैं इन तारों को ठिकाने लगा रहा था क्योंकि मैं इसकी यह ट्रिक पहले से ही जानता था। और मैं अब चुंबा को तार के इन सिरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा और मैं एकदम तैयार रहूंगा। ढुम ढुम। ओह, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल, मेरे सारे कंट्रोल टूट गए। कड़ाक। अब मैं अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। मगर चंडिका कहाँ गई? और फिर ध्रुव, यारी श्वेता, लेकिन यह तो गहरी नींद में सो रही है। मेरे ख्याल से चुंबा ने इसको कोई ऐसी दवाई खिला दी है जिसका असर इस पर अभी तक है। अच्छी है, अब इसकी नींद घर में ही खुले तो ठीक है, वरना यहाँ पर तो होश में आते ही यह डरपोक फिर से बेहोश हो जाएगी। और फिर राजनगर में
और फिर डॉक्टर राव बोले, तुमने तो आज हमारे देश की लाज रख ली ध्रुव। हूँ, जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तूने सोने के अलावा और किया ही क्या? ओहो हो, तुमको क्या पता कि उस लुच्चे डायनमो की तो मैंने बहुत पिटाई की थी। अच्छा, लेकिन फिर जब उसने चुम्बा का नाम लिया तो मैं जानबूझकर उसके साथ चली गई थी। क्यों भला? ताकि मैं चुम्बा के गुप्त अड्डे में पहुंचकर उसे नष्ट कर सकूं। हा 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 हा। अरे बाप रे, पेट फट जाएगा। ऐसी गप तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। यही तो सारी ट्रेजेडी है। भैया मुझसे हमेशा सच पूछते रहते हैं, पर सच बोलो तो गप समझता है। हा हा हा। पर तुम तो जानती हो कि सच क्या है और गप क्या है। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और ध्रुव की हर कॉमिक्स मुझे पढ़ते पढ़ते काफ़ी थकान करा देती है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।